अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिमिनल लॉ के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि ये जो उम्र कैद की सज़ा होती है, क्या ये किसी भी मुजरिम को अपनी सारी ज़िंदगी उसको जेल में गुज़ारना पड़ती है हमारे कानून के मुताबिक, या इसका कोई और कानून है? तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि उम्र कैद की सज़ा से मुतल्लिक काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है। तो उस सिलसिले में मैंने अर्ज़ करना थी कि देखें, लॉ इज़ वेरी मच क्लियर। अगर हम सेक्शन 57 जो ताज़ीरात पाकिस्तान का पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 57 पढ़ें, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ड्यूरेशन बताई हुई है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का उम्र कैद का मतलब है 25 साल की सज़ा। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि देखा गया है कि हमारी सोसाइटी में जिस मुजरिम को 25 साल की सज़ा दी जाती है, वो तो 25 साल की सज़ा नहीं काटता, वो तो उससे पहले रिहा होके घर में आ जाता है। तो ये कैसे हो जाता है? क्योंकि उसको तो सज़ा जो है वो उम्र कैद की मिली थी, उम्र कैद है 25 साल, और 25 साल भी वो नहीं गुज़ारता, और वो जनाब जो है वो 15 साल बाद, को 16 साल बाद, या बाज़ दफ़ा 14 साल बाद भी वो वापस उसको घर भेज दिया जाता है और कह देते हैं कि जी इसने उम्र कैद की सज़ा काट ली है। तो ये कैसे हो जाता है? इसके लिए हमें जो पाकिस्तान प्रिज़नर्स रूल्स हैं 1978 के, उसके रूल नंबर 202 से लेकर के 220 तक पढ़ना पड़ेगा, जो कि इससे मुतालिक है कि अगर कोई प्रिजनर, अगर कोई कैदी जेल में अच्छा सलूक, अच्छा बिहेव करता है अपने कैद के दौरान, जो उसको कोई ड्यूटी असाइन होती है अथॉरिटीज़ की तरफ से, जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से, वो प्रॉपर एफिशिएंटली उनको सरंजाम देता है, या फिर वो कोई एजुकेशन हासिल कर लेता है, जैसे वो कोई मैट्रिक कर लेता है, एफए है, बीए है, एमए है, या कोई वोकेशनल डिप्लोमा वो हासिल कर लेता है, यानी एजुकेशन हासिल कर लेता है, तो उस वजह से भी जो जेल अथॉरिटीज़ है वो उसकी सज़ा में कमी कर देती हैं। इसके अलावा अगर कोई कैदी किसी ऐसी अपना बीमारी में मुब्तला हो गया है कि उसका जेल में इलाज नहीं हो सकता, या उसकी बीमारी जो है वो दूसरे जो भी कैदी हैं वहाँ पे उनको भी लगने का ख़तरा होता है, या अगर कोई कैदी बहुत बूढ़ा हो गया है, माजूर हो गया है ज़हनी या जिस्मानी तौर पर, तो उस सिलसिले में भी अगर जेल अथॉरिटीज़ चाहें तो वो ऐसे शख्स को कैद से रिहा करने के लिए रिकमेंडेशंस जो हैं वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को भेज सकती हैं। तो इस तरह से जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो किसी भी कैदी का हुस्न सलूक की बुनियाद पर, उसकी एजुकेशन की बुनियाद पर, इवन उसके जेंडर की बुनियाद पर ही, बाज़ दफ़ा ख़वातीन है, नाबालगान हैं, या कोई जैसे मैंने अभी बताया कोई बूढ़े अशख़ास हैं, तो उस वजह से भी उनकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान प्रिजनर्स रूल्स 1978। जो रूल्स हैं 202 से लेकर के 220 तक, अगर उनको देखा जाए, उनका मुताला किया जाए, तो हमें इसमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, यानी जो सदर हैं पाकिस्तान के, उनको भी आइन के आर्टिकल 45 के तहत ये अख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी कैदी की सज़ा में तख़फ़ीफ़ कर सकते हैं। अगर हम आर्टिकल 45 पढ़ें तो उसमें हमें ये इसका जो है वो आइडिया मिलता है कि सदर पाकिस्तान की तरफ से भी कैदियों की सज़ा में तख़फ़ीफ़ की जाती है, कमी की जा सकती है। उनको भी ये अख्तियार है। ये अख्तियार जो है वो कब इस्तेमाल करते हैं? ये जैसे कि कोई कौमी त्यौहार आ गया, ईदें आ गईं, या कोई जो नेशनल डेज़ आते हैं, उस वक़्त वो उसका सज़ा में कमी कर देते हैं, तख़फ़ीफ़ कर देते हैं। सदर साहब एक नोटिफ़िकेशन जारी करते हैं। तो ऐसी जो सज़ा में तख़फ़ीफ़ का नोटिफ़िकेशन जारी होता है, वो आम तौर पे जो तमाम कैदी हैं, उन पर लागू हो जाता है, सिवाय उन कैदियों के जो दहशतगर्दी की हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, रियासत के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई जुर्म किया है, या बहुत ही हीनियस किस्म की कोई दहशतगर्दी की है, क़त्ल-ओ-ग़ारत की है मुल्क में, तो उनको छोड़ कर के बाकी जो दूसरे जो कैदी होते हैं मुख्तलिफ़ जराइम के, उनकी सज़ा में फिर इस तरह से सदर साहब या जो गवर्नर होते हैं सूबाई किसी हुकूमत के, वो फिर इस तरह
قیدیوں کی سزا میں کمی کرتے ہیں، تخفیف کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی جس مجرم کو 25 سال کی سزا ہوتی ہے وہ 15 سال بعد، 14 سال بعد، 16 سال بعد جناب وہ اس کو رہا کر دیتے ہیں، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پہ اس کے متعلق یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید اس کا جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے وہ 2 دن شمار ہوتے ہیں، دن کا ٹائم علیحدہ شمار ہوتا ہے، رات کا ٹائم علیحدہ شمار ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اس طرح کا کبھی تصور پایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں سزا میں صدر کی طرف سے تخفیف ہو جاتی ہے، سزا میں جو جیل اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے اگر اس کا سلوک اچھا ہو، نابالغ ہو، خاتون ہو، بوڑھا شخص ہو، یا اس نے کوئی ہینیس اوفینس اسٹیٹ کے خلاف نہ کیا ہو، دہشت گردی کے کوئی ایسے واقعات نہ کیے ہوں جس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہوں، تو اس طرح کے ہینیس اوفینسز کے علاوہ ایسے قیدی ہوتے ہیں، ان کی سزا میں صدر کو، گورنر کو اور جو جیل اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کو سزا میں تخفیف کرنے کا اختیار ہوتا ہے اگر اس کا کنڈکٹ بہت اچھا ہے جیل میں، جو اس کو ڈیوٹی دی گئی تھی جیل کے اندر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیل میں بہت سارے کام کرنے والے ہوتے ہیں جس میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کو وہ کام تفویض کیے جاتے ہیں، اگر وہ ایفیشینٹلی وہ کام کریں، ان کا رویہ اچھا ہو، جس سے جیل اتھارٹیز خوش ہو کر کے ان کا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ اس کی سزا میں اتنے مہینے کی یا اتنے دنوں کی تخفیف ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ اگر اس نے ایجوکیشن کوئی لی ہے، کوئی ووکیشنل ڈپلومہ لیا ہے، یا ایون قرآن پاک بھی اگر اس نے حفظ کیا ہے، تو یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں یہ ایک مجرم کی سزا میں کمی کا باعث بنتے ہیں، جس وجہ سے اگر کسی مجرم کو 25 سال کی سزا کسی کورٹ نے سنائی ہے تو وہ پھر اس طرح سے اس کی سزا میں تخفیف ہو کر کے کمی کر کے وہ جلدی باہر آ جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں کہ عمر قید کا مطلب ہے کہ ساری عمر وہ جیل میں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ سیکشن 57 پاکستان پینل کوڈ کا بتاتا ہے کہ عمر قید کا مطلب ہے 25 سال سزا، اور پھر وہ 25 سال بھی جو ہے اس سے بھی پہلے مجرم جو ہے وہ اسے جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ میں نے ابھی جو ساری کنڈیشنز آپ کو بتائی ہیں اس کے تحت۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔